आप देख रहे हैं TNB। कहानी है एक अनोखे गांव की। इसका नाम पहले नारक हुआ करता था। राधे राधे अम्मा। अरे राधा रानी, हमें भी पिला दो इशक का पानी। फिर ना जाने कब आग का डंडा मिट गया और किसी ने परवाह भी ना की। आपका पानी। मेरा कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और फिल्म में काम करने का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। मतलब उसके बाद मैं खुद को सरपंच ही समझने लग गई थी। मैंने अगर ये बीड़ा उठाया है 12 हीरोइनों को हीरो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो 12 हीरोइन नहीं है, 12 हीरो हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैं उनको औरतें नहीं समझ रहा था। फॉर मी दे आर कलाकार, एक्टर। तो मैं उनको एक्टरों की तरह ही ट्रीट कर रहा था। अब तक अपने मर्दों की गलतियां छुपाती रहोगी, कभी तो कोई कदम उठाना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा औरत? क्या बकवास कर रही है तू? इस मूवी में 12 महिलाएं हैं और उनके साथ एक प्रॉब्लम नहीं है, 2 प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके साथ 12 प्रॉब्लम्स और 24 स्टोरीज हैं। तो आजकल की मूवीज़ में एक टॉपिक बताना बहुत मुश्किल से अच्छे से हम पोर्ट्रे कर पाते हैं, लेकिन इस मूवी में हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिखाई हैं, 24 स्टोरीज दिखाई हैं हमने। तो ये अपने में ही बहुत स्पेशल और बहुत अलग बात है। ये इतनी खूबसूरत मूवी आने वाली है और इतने लंबे टाइम के बाद कोई इतनी वुमेन सेंट्रिक मूवी जिसके अंदर एक कहानी नहीं है, 24 कहानियाँ हैं, 12 औरतों की जिनके साथ सबके साथ जस्टिस हुआ है। और ये तो सभी को देखनी जानी चाहिए, बिकॉज औरतों की आवाज़ है यार। नारी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त ने हमें सिखाया कि नारियों के ऊपर जुल्म होता रहा डोमेस्टिक वर्ल्ड में। तभी तो ये एक मांग बनी कि नारी एजुकेट हो, छोटे छोटे काम करे, ताकि अगर बुढ़ापे में भी उसको उसका आदमी छोड़ के जाता है तो उसके पास पैसे हैं और वो सिक्योर है। तो सिक्योरिटी की खोज ने नारी को इंडिपेंडेंट बनाया। तुम जीतो या हारो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कहानियां बड़े फख्र के साथ सुनाएंगे कि कैसे उनकी माओ ने मिलकर इतिहास के सामने ऐसी मिसाल पैदा की जिसका कोई तोड़ नहीं है। मैं जाऊंगा तुम्हें भी साथ में यहाँ स्टेज पे आए। मैं शायद बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मुझे नारी शक्ति घर में ही देखने का बहुत मौका मिला। आज के समाज में फेमिनिज्म का दुर्भाग्य ये हो गया कि नारी के सामने पुरुष आदर्श बन गया। वो जो सिगरेट पी रहे हैं, कोट पैंट पहन रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नहीं, नारी को नारी ही बनना है। सही फेमिनिज्म कब आएगा? जब नारी अपने भीतर के अंदर मौजूद बड़ी नारी को ढूंढे। पुरुष कब? पुरुष ही रहे, नारी और बेहतर नारी। ये फेमिनिज्म सही फेमिनिज्म कहलाता है। मैं ये पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, और ये मैंने नहीं बोला था, मुझे लोगों ने बोला था। जब कबड्डी शुरू होगी, आप सारी जितनी भी औरतें बैठी हैं उनको भी फख्र होना चाहिए, और सारे आदमी। जिस समय खेल शुरू होगा, विदिन 2-3 मिनट्स आप भूल जाएंगे कि ये मैन वर्सेस वुमेन कबड्डी है। आपको औरतें कहीं से कमजोर नहीं दिखेंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल, दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो है नारी शक्ति। मेरी चारों तरफ इस समय आपको नारी शक्ति भरपूर मात्रा में जो है वो देखने को मिल सकती है और सभी एक ही रंग की साड़ी में जो है वो देख रही हैं। आज ये लोग यहाँ आए हैं नारकासुर फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, तो आज हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो ये दर्शकों को और हमारे देश की महिलाओं को पसंद आएगी। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी फिल्म की सरपंच जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरपंच जी का रोल आप निभा रहे हैं। हमने मोस्टली मूवीज में देखा है कि जो सरपंच होते हैं वो पुरुष होते हैं, आप एक महिला हैं, ऊपर से सरपंच है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और फिल्म में काम करने का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। मतलब उसके बाद मैं खुद को सरपंच ही समझने लग गई थी क्योंकि जिस गांव में जाती थी तो सब शूटिंग करने के सब सरपंच आ गई, सरपंच आ गई, सरपंच आ गई, और उस टाइम पे अगर कोई वोटिंग होती तो मैं जीती जाती। तो सरपंच आप बनी हैं, कितनी मतलब आपने कितना सपोर्ट दिया है अपनी टीम को? हाँ, सपोर्ट मैंने तो देना ही था, लेकिन इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की है। मैं तो खड़ी होकर देखती थी कि ये सब कर रही, लेकिन इन्होंने वो सारा कुछ किया है, वर्कशॉप्स की हैं और जितने भी आप सीन देखोगे ना वो एक्चुअल में कोई हमारे ड्यूप नहीं थे हमारे। हम खुद ही चोटें खा रहे हैं, हमारी टांगें टूट रही हैं, हाथ टूट रहे हैं। सब लड़कियों ने इतनी मेहनत की है और इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, कैमरे के पीछे भी और कैमरे के आगे भी। यानी कि आपने देखा
कहा कि कितना सपोर्ट एक साथ पूरी टीम ने दिया है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो इस वक्त मेरे साथ जो महिलाएं यहाँ पर हैं, ये सब किसी एक राज्य से नहीं आती हैं, सभी लोग अलग अलग राज्य से आते हैं। कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से, यानी कि सभी एक पूरे भारत का मिक्सचर जो है इस मूवी में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके इस मूवी में आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगी। और साड़ी आपने पहनी है, वहाँ भी आप फील्ड पे साड़ी पहन के जो है कबड्डी खेल रहे हैं, तो साड़ी में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? साड़ी पहन के कबड्डी खेलना तो बहुत मुश्किल था पहली बार, बट जैसे जैसे हम खेलते गए वो मतलब इट्स समथिंग डिफरेंट, तो आपको और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है वैसा कुछ डिफरेंट करने में। तो मुश्किल था लेकिन मज़ेदार था बहुत। आप जब देखेंगे आपको भी बड़ा मज़ा आएगा कि कैसे हमने साड़ी का इस्तेमाल किया है अपने कॉस्ट्यूम को बनाने में, खेल का कॉस्ट्यूम बनाने में। मेरा जो कैरेक्टर था सुधा का, तो वो इस पूरे गांव की इकलौती सिंगल बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई, शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन वो डट के अपनी चीज़ों का सामना कर रही है और अपनी औरतों से बहुत ज़्यादा प्यार पा रही है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर शादी को लेकर दिया जा रहा था? जी नहीं दिया जा रहा। जी नहीं, वो आप जब देखेंगी आपको पता चलेगा कि प्रेशर क्यों नहीं मिल रहा था। यानी कि हम जिस भी कास्ट से, जिस भी मूवी की कास्ट से हम बात करते हैं, वो सब यही बोलते हैं कि नहीं, हम आपको इतना बता रहे हैं, पूरा आप मूवी देखिए तब पता चलेगा। यानी कि सस्पेंस पूरा क्रिएट किया जाता है। मैम, स्वागत है आपका। किस स्टेट से आप आते हैं और अपने रोल के बारे में हमें बताइए। मैं रितु सिंह ब्रिजभूमि से हूँ, वृंदावन से। अरे वाह, राधे राधे। राधे राधे, नारकासुर। मैं आपसे क्या बताऊं, बताइए, आप पूछिए। इस फिल्म के बारे में हमें बताइए, आपके किरदार के बारे में हमें बताइए। अच्छा, मेरा किरदार है तांत्रिक का, मैं ओझा हूँ। अच्छा, हाँ। मुझे तो कुछ नहीं करेंगी ना? देखिए, मैं तो फिल्म में हूँ ना। अच्छा। मैं अपने फिल्म में ओझा हूँ। अच्छा। तांत्रिक का मुझे कैरेक्टर मिला है। तो क्या महिलाओं को जिताने के लिए आप कुछ करते हैं? नहीं, मैं तंत्र विद्या नहीं करती हूँ। अच्छा। मैं अपनी शक्ति से अपनी औरतों को, जो टीम की मेंबर्स हैं सारे, उनको मैं जिताने की पूरी कोशिश करती हूँ। अच्छा, यानी कि सब एक दूसरे का हाथ जो है वो थाम कर आगे चलती हैं। एक और हमारे साथ है, मैम, बहुत सुंदर लग रही हैं। मुझे आप इस फिल्म में ऐसा क्या स्पेशल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि आप लोग फील्ड पे रहे हैं, मिट्टी से जुड़ के आप लोगों ने काम किया है, तो ऐसी क्या एक खास मोमेंट है जो आप हमारे साथ इस फिल्म के ज़रिए और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? इस मूवी में खास बात ये है कि जितनी भी मूवीज़ बनती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 टॉपिक्स होते हैं, 2 थीम्स होते हैं, लेकिन इस मूवी में 12 महिलाएं हैं और उनके साथ एक प्रॉब्लम नहीं है, 2 प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके साथ 12 प्रॉब्लम्स और 24 स्टोरीज़ हैं। तो आजकल की मूवीज़ में एक टॉपिक बताना बहुत मुश्किल से अच्छे से हम पोर्ट्रे कर पाते हैं, लेकिन इस मूवी में हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिखाई हैं, 24 स्टोरीज दिखाई हैं हमने, तो ये अपने में ही बहुत स्पेशल और बहुत अलग बात है। यानी कि 12 किरदार और उनकी 24 स्टोरियाँ अपने आप में। अब जिससे हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी धाकड़ गर्ल, जो इस फिल्म में भी उन्होंने हमने देखा है, ट्रेलर में भी हमने देखा है कि वो बस क्या कहें, हम उन्हीं से जानते हैं किस तरीके का रोल आपने प्ले किया है। और हमने देखा है कि आपने तो बस जिसे कहीं के फिल्म में झंडे गाड़ दिए। बैल मिला नहीं तो मैंने आदमी उठा दिया और उसको फेंक दिया। तो मेरा नाम है अक्षता और मैं दिल्ली से ही हूँ। इस मूवी में मेरा किरदार है एक धोवन का, और ये धोवन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अपने पति से, अपनी घर गृहस्थी से, और बहुत मासूम कैरेक्टर है। ठीक है, पिट भी लेती है लेकिन पीटती है। अच्छा, इतनी मासूम है कि बंदा उठा के फेंक दिया? हाँ, क्योंकि एग्रेशन बहुत है, बैल बुद्धि। अच्छा। मेरे एक्टर का सबसे बढ़िया डिस्क्रिप्शन इस बैल बुद्धि। और उसके कुछ ग्लिम्सेस आपको देखने के मिलेंगे कबड्डी के खेल में। जी, तो मैं सब कुछ रिवील नहीं करूंगी ट्रेलर के अंदर। कबड्डी में जब आप खेल रही हैं तो वहाँ पे भी किसी को उठा के पटका है? हाँ जी, धोबी पटका है। अच्छा। आपने ट्रेलर नहीं देखा है क्या? ट्रेलर के अंदर इट इज वेरी एविडेंट। अच्छा, हाँ। मतलब धोबी पछाड़ कबड्डी में नहीं होता, लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी जो है पछाड़ दिया है। एक और मैम है हमारे साथ, बहुत स्वीट सी लग रही है मैम, बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म में ऐसा क्या है जो आपको लगा कि नहीं, नारकासुर फिल्म करनी चाहिए? नारकासुर नाम से ही देख लीजिए आप, नारी की आवाज़ है जी, जो बुलंद है, और हर घरों में, सबके घरों में होती है वो बुलंद। अब तो वो टाइम लग गए जो पहले
औरतें कुछ बोल ही नहीं पाती थी। अब तो आप भी बोल रही हैं खूब, जैसे हम भी बोल रहे हैं। तो फिल्म का टॉपिक ही इतना अच्छा है और जो कबड्डी का खेल है उसके अंदर वो इतना अच्छा है। तो मतलब एक अलग सी फीलिंग थी कि हम मर्दों के साथ कर रहे हैं कबड्डी, मतलब मैन वर्सेस मैन होता है, वुमेन वर्सेस वुमन होता है। अब हम कर रहे हैं वुमेन वर्सेस मैन। यही एक बिल्कुल डिफरेंट है इसके अंदर, फिल्म के अंदर। 5 तारीख को मूवी आ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सब लोग ज़रूर जाइए फिल्म देखने, और औरतों को तो ज़रूर जाना चाहिए फिल्म देखने ये वाली। हमारी सुपर हीरोइन जी, क्या मैसेज देंगे आप? 5 तारीख को मूवी रिलीज हो रही है। मैं सब लोगों को बस ये बोलना चाहूँगी कि ये इतनी खूबसूरत मूवी आने वाली है और इतने लंबे टाइम के बाद कोई इतनी वुमेन सेंट्रिक मूवी जिसके अंदर एक कहानी नहीं है, 24 कहानियाँ हैं, 12 औरतों की, जिनके साथ सबके साथ जस्टिस हुआ है। और ये तो सभी को देखनी जानी चाहिए, बिकॉज औरतों की आवाज़ है यार। अच्छा, अगर तो मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं नारी शक्ति है, तो मैं एक बार चाहूंगी कि आप सब लोग 5 तारीख को रिलीज हो रही है। तो देखिए, हमारे पास ना तो शाहरुख खान है, ना सलमान खान है, ना आमिर खान है। हमारे पास है स्टोरी, और हमने बहुत सारी मेहनत की है और इतनी चोटें खाई हैं हम सब ने, और इतनी और रियल लाइफ स्टोरीज हैं। और इनको प्लीज़ आप अपनी फैमिली के साथ देखने जाइए। आप ही अगर जनता जनार्दन देखेगी तो ही हमारा फायदा होगा, तो ही हमारी फिल्म चलेगी। एक साथ आप बता दीजिए, ये मूवी कब रिलीज हो रही है? 5 अगस्त को। 5 अगस्त को ये मूवी रिलीज हो रही है, तो आप सभी लोग सिनेमा घर में जाइएगा। अगर आप महिला से, हमारे देश की महिला से प्यार करते हैं, उसकी मेहनत की सराहना करते हैं, तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। कबड्डी 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 कबड्डी। कहानी है एक अनोखे गांव की। इसका नाम पहले नारक हुआ करता था। राधे राधे अम्मा। अरे राधा रानी, हमें भी पिला दो इशक का पानी। फिर ना जाने कब आग का डंडा मिट गया और किसी ने परवाह भी न की। ये ले, तेजाब का पानी। अब तक अपने मर्दों की गलतियां छुपाती रहोगी, कभी तो कोई कदम उठाना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा औरत? क्या बकवास कर रही है तू? कुछ औरतें मिलकर जो कर रही हो, ये समाज तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। तुम जीतो या हारो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कहानियां बड़े फख्र के साथ सुनाएंगे कि कैसे उनकी माओ ने मिलकर इतिहास के सामने ऐसी मिसाल पैदा की जिसका कोई तोड़ नहीं है। नारकासुर की कास्ट आज दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में आई हुई है। उन्हीं में से एक शख्सियत जो इस मूवी में काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे साथ ललित जी हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि सर, इस मूवी में ऐसा क्या खास है जो आपके दर्शकों को, जो ये मूवी देखेंगे, उनको जोड़ कर रखेगी? सबसे पहली बात तो 12 नारियों की कहानी, गाँव की पृष्ठभूमि, थोड़ा सा भारतीय टच, फिर कबड्डी का खेल, और फिर भैरव सिंह जैसा एक कमीना काया शख्स जो उनकी ज़िंदगी में हलचल ला देता है, तूफान ला देता है, और फिर पूरा थ्रिल कबड्डी के मैच का, और उस थ्रिल में साथ जुड़ा है ह्यूमन इमोशंस। हर नारी के अपने अपने इमोशंस हैं, वो मैं रिवील नहीं करूँगा, वो जब फिल्म आएगी तब आप देखें। जैसे किसी की प्रेगनेंसी है तो किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है, हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, तो ढेर सारे इमोशंस उठते हैं इस स्पोर्ट के साथ, इस खेल के साथ, और इस पूरी फिल्म में धीरे धीरे करके वो अभिव्यक्त होते हैं और एक ख़ास क्लाइमैक्स तक पहुंच जाते हैं और आपको बांधे रखते हैं। जी सर, एक सवाल मेरा यही है कि इस फिल्म में हमने ट्रेलर में देखा है, आपका एक डायलॉग है कि आप नारी हैं और नारी को हमेशा झुक कर रहना चाहिए, गर्दन मतलब झुक कर रहना चाहिए। तो क्या रियल लाइफ में भी उसी तरीके की मेंटालिटी है, या फिर नारी को लेके या वुमेन को लेके आपकी क्या सोच है? देखिए, रियल लाइफ में मेरी ऐसी सोच नहीं है। पहली बात ये है, मैं काफ़ी लिबरल व्यक्ति हूँ और मैं खुद एक कोएड स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैंने नारी को छोटी उम्र से, पहली कक्षा दूसरी कक्षा से पढ़ते देखा है, और हमारी क्लास में अक्सर लड़कियाँ ही फर्स्ट आती थी। सो आई एम ट्रेन्ड दैट वे एज अ पर्सन। तो ये जो बोला है कि नारी तो घर के अंदर रहनी चाहिए, ये कैरेक्टर भैरव सिंह बोल रहा है, और भैरव सिंह रिप्रेजेंट करता है ऐसे कई लोगों को, और उस एज ग्रुप के कई लोग हैं अभी भी भारत में, और उसके अलावा भी कई लोग तो 25-30 साल के भी लोग हैं जो इस मानसिकता से चलते हैं कि नारी मतलब घर संभालो, बच्चा, और घर किचन अच्छा रखो, हाँ चूल्हा चौका एंड बच्चा, दैट्स इट। बहुत लोग हैं। तो मैं इसमें क्या कहूँगा कि अगर कोई नारी स्वेच्छा से
चूल्हा चौका ही संभालना चाहती है, तो ये उसकी इच्छा है, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। इफ शी इज़ हैप्पी देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि ज़बरदस्ती उसको घर से निकालो और कमाओ। लेकिन अगर नारी इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, ये अब पेरेंट से चलेगा। देखिए, नारी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त ने हमें सिखाया कि नारियों के ऊपर जुल्म होता रहा डोमेस्टिक वर्ल्ड में। तभी तो ये एक मांग बनी कि नारी एजुकेट हो, छोटे छोटे काम करे, ताकि अगर बुढ़ापे में भी उसको उसका आदमी छोड़ के जाता है तो उसके पास पैसे हैं और वो सिक्योर है। तो सिक्योरिटी की खोज ने नारी को इंडिपेंडेंट बनाया। तो प्राइमरीली नारी का सिक्योर होना ज़रूरी है, चाहे वो पति के पैसे से हो या अपने पैसे से हो। सर, नारी का सुर टाइटल अपने आप में ही काफ़ी दमदार जो है, तो क्या मैसेज इस मूवी से देने की कोशिश की गई है? क्यों मतलब ये लोगों को देखनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि हर बार मूवी नारी पे बनती है और होते पुरुष हैं, ये हमने देखा है। इसमें बहुत स्पष्ट बात है कि नार का सुर यानी नारी का ही सुर है। सुर ये है कि नारी जब ठान ले कि उसे कुछ करना है तो वो करती है और उसमें विजय हासिल करती है। ये सिर्फ एक नारी नहीं, नारी जब मिलकर कुछ ठान ले और सामूहिक जगत के लिए कुछ सोचे, एक कलेक्टिव डिसीजन ले फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, नॉट ओनली सोसाइटी विच इंक्लूड्स men also, which means humanity. So when Nari thinks for the sake of humanity and takes action, victory is there. सर, हमने बहुत सी मूवीज़ में आपको देखा है, वेब सीरीज़ में आपको देखा है, और जिस भी मूवी में हमने देखा आप जहाँ होते हैं वहाँ तो ऑब्वियस है चार चांद लगना वाजिब है। तो इस मूवी में भी आप हैं तो जाहिर सी बात है सुपर हिट होने वाली है। 5 अगस्त को तो हम आपको इस मूवी में देखने वाले हैं। पहले हमने देखी आपकी वेब सीरीज़ आई है, लेकिन अब आगे और किन प्लेटफॉर्म पे हम आपको देखेंगे? यही सब प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी तो वेब प्लेटफॉर्म ऑन है, OTT प्लेटफॉर्म में एक अभी रोहित शेट्टी जी के साथ एक वेब सीरीज़ किया हूँ, उसमें थोड़ा सा वो भी नेगेटिव कैरेक्टर है, टेररिस्ट का रोल है। उसके अलावा एक फिल्म है, वेब फिल्म है, उसमें मैं एक डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ। और उसके अलावा भी एक फ़िल्म है नेटफ्लिक्स की जो मिस्टर विशाल भारद्वाज ने बनाई है, उसमें मैं एक ब्यूरोक्रेट का रोल प्ले कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो लाइंड अप हैं, वो जल्द शुरू हो जाएगी शूटिंग उसकी। यानी कि ललित जी आपको आगे भी जो है स्क्रीन्स पर दिखते रहेंगे। सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी आने वाली मूवी और नार का सुर के लिए। ये कहानी है एक अनोखे गांव की। इसका नाम पहले नारक हुआ करता था। राधे राधे अम्मा। अरे राधा रानी, हमें भी पिला दो इश्क का पानी। फिर ना जाने कब आग का डंडा मिट गया और किसी ने परवाह भी न की। आपका पानी अब तक अपने मर्दों की गलतियां छुपाती रहोगी, कभी तो कोई कदम उठाना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा औरत? क्या बकवास कर रही है तू? फिल्म नार का सुर के डायरेक्टर कुलदीप कौशिक इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, 12 महिलाएं इस फिल्म में और 12 की 12 कबड्डी के मैदान में, कैसी फीलिंग थी? क्योंकि मैं इस फिल्म को लिखा है 10-12 सालों से, तो फीलिंग जैसी बात ऐसा कुछ था नहीं। मुझे ये था कि मैंने अगर ये बीड़ा उठाया है, 12 हीरोइनों को हीरो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो 12 हीरोइन नहीं है, 12 हीरो हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैं उनको औरतें नहीं समझ रहा था। फॉर मी दे आर कलाकार, एक्टर, तो मैं उनको एक्टरों की तरह ही ट्रीट कर रहा था। तो मेरे लिए एक कहानी बनाना बहुत ज़रूरी था। मैं थोड़ा सा रूड भी होता था, बट मेरा ये मानना था कि उस समय, क्योंकि बाद में खुद इन सब मेरे कलाकारों ने बोला भी है, लड़कियों ने, लड़कों ने, जो भी थे, वो लड़का लड़की एक्चुअली हमारे दिमाग में ऐसा पेनिट्रेट हुआ पड़ा हुआ है, हमको बोलना पड़ता है। सो मैं ये तो नहीं कह सकता ना 12 कलाकारों की कहानी है, वो मैं चाहता हूँ ऐसा बोला जाए, मगर ये है 12 औरतों की कहानी, उनकी 24 कहानियों से मतलब। अब उनके साथ भी तो पर्सनल होता है। अब उस पूरी कहानियों को, इतनी सारी कहानियों को मेरे को इंटरमर्ज करना था और सबको दिखाना था, इक्वल दिखाना था। कोई भी इसके अंदर लीड जैसा नहीं है। इसमें अगर लीड की बात कही जाए तो कहानी ही लीड है। आप एक डायरेक्टर हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर, और क्योंकि महिलाएं हैं, कहा यही जा रहा है कि 12 महिलाएं हैं
और भी बहुत सी महिलाएं हैं, उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ों को सहने के बाद जो है ये मैच जीता। क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि सस्पेंस पूरा जो ट्रेलर में है वो क्रिएट किया गया है क्योंकि लोग देखें उसे। तो आप मुझे सर सबसे पहले यही बताइए कि किस तरीके का माइंडसेट था इस फिल्म को बनाते समय कि नहीं इस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए और इस तरीके से चीज़ें होंगी तभी जो देखने वाले हैं फिल्म उन तक ये मैसेज जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। इस कहानी में सिर्फ यही दिखाया गया है कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पर आपको डेड एंड दिखता है, मगर बेसिकली डेड एंड होता नहीं है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ता है। इस कहानी में सबसे खास बात यह है कि सरेंडर नहीं करना। सरेंडर करना है तो सिर्फ ऊपर वाले के सामने करना है, और एज एन ह्यूमन बीइंग किसी के सामने भी झुकना नहीं है। झुकने से मतलब नहीं है अपने माँ बाप के सामने झुको, मेरा कहने का मतलब सरेंडर नहीं करना। परेशानियाँ आएंगी, उससे जूझना है, और उस परेशानियों को जूझते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो डेफिनेट आपको टारगेट जो आपका है वो अचीव कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है, फिल्म से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि 5 अगस्त को आपकी मूवी जो है वो रिलीज़ हो रही है और 5 ही अगस्त को यश टांग की मूवी है हरियाणा, वो भी रिलीज़ हो रही है। देखिए, अगर इस फिल्म को औरतों ने पकड़ लिया तो मैं ये गारंटी कह सकता हूँ ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। सवाल है, औरतों ने अगर इसको ग्रैब कर लिया, इसको कोई रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान की क्या बाहर की भी कोई लड़की इस फिल्म को डिस्कार्ड नहीं कर सकती। कर तो आदमी भी नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ औरतों को। ये हर घर तक पिक्चर जानी चाहिए, हर औरत को देखनी चाहिए, वो कंडीशन कोई सी भी हो। मैं वही कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे को ये बताइए कि औरतों की कौन सी समस्या है जो इसमें नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे फिल्म नारकासुर के डायरेक्टर, जिन्होंने सीधे तौर पे बोला है कि अगर इस फिल्म को महिलाओं का सपोर्ट मिलता है तो शायद ये देश की सबसे बड़ी महिलाओं वाली फिल्म होगी। दिल्ली के सीपी में ली मेरिडियन होटल है, उसमें हम लोग मौजूद थे और हमने नारकासुर जो मूवी 5 अगस्त को रिलीज होने वाली है उसकी पूरी कास्ट से बात की है। सभी ने अपने अपने किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया है। इसी के साथ ही जो डायरेक्टर थे उनकी क्या सोच रही है इस मूवी को बनाने के पीछे, साथ ही इस फिल्म में जो अहम भूमिका विलन की जो किरदार निभा रहे हैं ललित, उनसे भी हमने बात की थी। उन्होंने भी अपने किरदार के बारे में हमें बताया कि किस तरीके से उनका किरदार जो है वो लोगों को आकर्षित करेगा। 12 महिलाओं की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। तो 5 अगस्त को ये फिल्म जो है वो सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। आप अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं, क्योंकि इसका ट्रेलर काफ़ी धमाकेदार जो है वो सामने आया था, आप हमारी जो स्क्रीन है उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि साइड में जो हमारी स्क्रीन चल रही है उसमें आप देख सकते हैं कि सभी किस तरीके से कितने खुश हैं। मूवी का ट्रेलर बहुत धांसू है। सभी महिलाओं ने अपनी अपनी स्टोरी को जो है इस फिल्म के माध्यम से कहने की कोशिश की है। तो अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं या आप भी कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आपको ये फिल्म जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए। और साथ ही हमें इस फिल्म को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राजराजपुर के साथ निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।